हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो रखा है आईक्यू से, यानी आपके सीटेट के एग्जाम में आईक्यू से भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईक्यू के ऊपर है, यानी बुद्धि लब्धि के ऊपर है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आईक्यू के ऊपर लिए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और जहां जहां जरूरी समझे तो इसके नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि आपके द्वारा जो नोट्स आप लोग मेंटेन करेंगे वो आपको एग्जाम के एंड टाइम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके क्वेश्चन 30 में से कितने सही गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 120 या इससे अधिक आईक्यू वाले बालक को कहते हैं। 120 या फिर इससे अधिक आईक्यू बालक को क्या कहते हैं? जिसका 120 से अधिक हो आईक्यू। सामान्य, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या कहेंगे? तो देखिए, जिसका 120 या 140 के आसपास वाले जो बालक होते हैं वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धिमत्ता लब्धांक आईक्यू क्या होगा यदि मानसिक व शारीरिक आयु समान हो? आप लोग को पता होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। आईक्यू का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन में 100 दे रखा है, ऑप्शन सी। तो ये आपका राइट हो जाएगा, यानी बुद्धिमत्ता लब्धांक आईक्यू जो मानसिक व शारीरिक आयु समान हो किसी बच्चे की, तो क्या होगा? तो वो होगा आपका 100। क्या हो जाएगा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है? बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है बताइए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर जीवन भर? तो देखिए, ये 18 वर्ष तक बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है, बताइए। आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है, किसका उदाहरण? आनुपातिक पैमाना, नॉमिनल पैमाना या फिर क्रमबद्ध पैमाना या फिर आंतरिक पैमाना, किसका ये उदाहरण है? तो देखिए, आयु पर प्राप्त जो अंक होता है वो उदाहरण होता है आंतरिक पैमाने का, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कब बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का प्रयोग किया गया? बताइए। जो बुद्धि परीक्षण है, आईक्यू है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, ये पूछ रहा है। 1905 में, 1908 में, 1916 में या फिर 1937 में? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1916 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, बिने ने, कैटक ने या फिर स्पीयरमैन ने? बताइए किसने किया? तो देखिए, ये किया था थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता का मुख्य संगठक कौन सा है? सृजनात्मकता का मुख्य संगठक कौन सा है? प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा या फिर ये सभी? बताइए। तो देखिए, सृजनात्मकता का मुख्य जो संगठक होता है, तो देखिए प्रभाव भी होता है, मौलिकता भी होती है और परिभाषा भी होती है। तो आपका ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ये तीनों ही आपके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया गया था। बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया गया था। बिने ने किया था, कैटल ने किया था या फिर बैचलर ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने किया था प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण? तो देखिए, ये किया था बैचलर ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, देखिए क्या कहलाता है? आर्मी अल्फा, बिनेट साइमन
परीक्षण या फिर बैचलर परीक्षण या फिर कैटल परीक्षण, किसके नाम से इसको जाना जाता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण को किसके नाम से जाना जाता है बताइए? तो इसको जाना जाता है आर्मी अल्फा, यानी आर्मी अल्फा सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? आर्मी अल्फा, बीटा, कोहार्ट ब्लॉक परीक्षण या फिर सभी? बताइए कौन सा है जो नहीं है? नहीं है में पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें जो आर्मी अल्फा है ये निष्पादन परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिने साइमन परीक्षण का विकास किया गया था? बिने साइमन परीक्षण का विकास किया गया था आईक्यू मापन हेतु, बुद्धिमत्ता मापन हेतु, उपसामान्य बुद्धि मापन हेतु या फिर ये सभी? बताइए किस में किया गया था? तो देखिए बिने साइमन परीक्षण का विकास जो किया गया था वो किया गया था उपसामान्य बुद्धि मापन हेतु। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने, बैचलर या फिर ये सभी? तो देखिए ये सभी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से संबंधित हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धिमत्ता होती है, कैसी होती है? जन्मजात, सीखने पर आधारित, ए बी दोनों या फिर पर्यावरणीय? बताइए किस तरह की होती है? तो देखिए ये होती है जन्मजात भी होती है, जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई है वो जन्मजात भी है और सीखने पर आधारित भी है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस प्रकार पर निर्भर करती है? ये आपको बताना है कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों या फिर उपयुक्त सभी? बताइए किस पर निर्भर करती है? तो देखिए ये निर्भर करती है ये सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि यानी दोनों पर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है। परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का प्रभाव या फिर स्कूल का वातावरण या फिर सांस्कृतिक वातावरण? ऐसा बताना है जो बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित करता हो, उसके बौद्धिक विकास को प्रभावित करता हो। बताइए इसमें से क्या आपके हिसाब से राइट होगा? तो वो होगा परिवार का वातावरण, यानी जो परिवार का वातावरण होता है वो बौद्धिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है एक बच्चे के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा है? बिने साइमन परीक्षण, वर्ड लंदन पर रिवीजन, टर्मन मैरिन स्केल या फिर टर्मन स्टैनफोर्ड रिवीजन? बताइए कौन सा होगा? बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है आपको। बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिने साइमन परीक्षण, जो कि सबसे पहला परीक्षण है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? चंद्रमोहन भाटिया, सी हर्बर्ट ट्राइस, जे मनरी या फिर डॉक्टर जलोटा? बताइए किसने किया था? तो देखिए भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला जो प्रमाणीकरण किया है वो किया है सी हर्बर्ट ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थर्स्टन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या फिर पियाजे द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है थर्स्टन द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इन्होंने समूह कारक का सिद्धांत दिया है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है?
अब देखिए इसमें ऑप्शन है द्विआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, बहुआयाम सिद्धांत या फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत। बताइए गिलफोर्ड का इनमें से कौन सा है? इस पर भी स्टार मार्क कर ले, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा है जो गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है? बताइए इनमें से कौन सा है? तो देखिए वो होगा आपका त्रिआयामी सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी त्रिआयामी सिद्धांत जिसे बोलते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसके ऑप्शन है स्पीयरमैन, पियाजे, गिलफोर्ड या फिर थॉर्नडाइक। बताइए किसने की थी बुद्धि मॉडल की संरचना, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सरलतम विधि निम्नांकित में से कौन सी है? सीखने की सरलतम विधि निम्नांकित में से कौन सी है, ये आपको बताना। अनुकरण, प्रयत्न एवं भूल, अंतर्दृष्टि या फिर अनुबंध, कौन सी है इसमें से जो सबसे सरल हो? तो देखिए वो कहलाती है अनुकरण विधि, जिसमें बच्चा इमिटेशन के माध्यम से जो दूसरा कर रहा होता है उसे नकल के माध्यम से सीख लेता है, अनुकरण करके सीख लेता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समवृद्धता का नियम दिया है किसने दिया है? बताइए थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या फिर गुथरी ने या फिर बंडूरा ने, किसने दिया है? बताइए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। जो समवृद्धता का नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया है मैस्लो ने, रोजर्स ने, लेविन ने या फिर बंडूरा ने, किसने किया है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैट का प्रतिपादन किया है किसने किया है? मॉर्गन मुरे ने, बैलाक ने। बताइए किसने किया है? तो देखिए टैट का जो प्रतिपादन किया वो तो किया है मॉर्गन मुरे ने, लेकिन कैट का जो प्रतिपादन किया वो किया है बैलाक ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेपण विधि निम्न में से कौन सी है? प्रक्षेपण विधि निम्न में से कौन सी है? बताइए टैट, रोडसा विधि या फिर वाक्य पूर्ति या फिर ये सभी। बताइए कौन सी होगी? तो देखिए ये सभी जितनी दे रखी है ये सभी प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत मूल्यांकन की साधारण विधि है। व्यक्तिगत मूल्यांकन की साधारण विधि है कौन सी है? बताइए प्रश्नावली या फिर प्रक्षेपणात्मक केस स्टडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्यक्तिगत मूल्यांकन की जो सबसे साधारण विधि है वो है प्रश्नावली। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि। देखिए वहां पर पूछा गया था आपसे साधारण विधि के बारे में और यहाँ पूछा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में। वहां सामान्य विधि पूछी गई थी, यहाँ पूछी गई जो सबसे अच्छी हो, कौन सी इसमें से सबसे अच्छी हो सकती है? तो देखिए वो होगी आपकी केस अध्ययन, यानी केस की स्टडी करना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? इसके ऑप्शन है एडलर, जुंग, फ्राइड या फिर एरिक्सन। बताइए किसने दिया था? तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, एडलर ने दिया था अचेतना का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? इसको आप स्टार मार्क लगा ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या फिर ये सभी। बताइए क्या होती हैं इसकी अच्छे परीक्षण की विशेषताएं? तो वो होती हैं ये सभी, यानी जितनी भी है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी जो है ना एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30।
स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होती हैं? यानी स्वभाव की जो विशेषताएं होती हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होती हैं? बताइए। इसके ऑप्शन में सर्वगिवी गल ग्रंथि, अभिवृषण ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। इसका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है आपके हिसाब से? बताइए किस पर निर्भर करती है ये? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका होगा अभिवृषक ग्रंथि, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्वभाव की जो विशेषताएं होती हैं वो अभिवृषक ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर जो है 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, कितना स्कोर गया है आपका। और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।